और जी क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दक्ष। मेरे को पता है काफ़ी अरसा हो गया वीडियो डाले को, और आज मैं फाइनली बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था यार। साइड जॉब कर रहा था, साथ में हॉस्पिटल में जॉब चल रही थी, साथ में पढ़ाई चल रही थी, एग्ज़ाम्स चल रहे थे। कल को एक और एग्ज़ाम है मेरा, वो दूंगा। और सबसे बढ़िया बात, मैं इंडिया आ रहा हूँ। परसों को मेरी फ़्लाइट है और 12 तारीख को मैं लैंड हो जाऊँगा इंडिया में। देखते हैं क्या सीन रहेगा। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और उसके लिए काफ़ी तैयारी कर रहा था, काम कर रहा था। तो रही बात वीडियो ना बनाने की, मेरे को ऐसा फील हुआ था पिछले कुछ महीनों में कि यार ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा है स्टडी के रिलेटेड। कुछ मैंने भी वीडियो डाल रखा है स्टूडेंट के लिए, स्कूल लैंग्वेज स्कूल्स के लिए और बैचलर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो उन्हीं वीडियो को दोबारा रिपीट क्यों ही करना। और मेरे को ज़्यादातर जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि हाँ बंदे को क्या चाहिए, तो मेरे को लगता है कि बंदे को थोड़ा नॉर्मल लाइफ के बारे में दिखाना चाहिए कि हम कैसे जीते हैं। लाइक अगर आप एज एन इंडियन यहाँ पे जर्मन में आते हो तो आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो वो मेरा आजकल माइंड में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और उससे रिलेटेड एक टॉपिक है कि काफ़ी मेरी एज के, जो हमारी नॉर्मल एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रहता है कि हाँ मैं लाइसेंस बनाऊँ और गाड़ी लूँ। और वही वही आज इस वीडियो का टॉपिक है। तो आप कैसे गाड़ी ले सकते हो, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और मैंने कैसे गाड़ी ली थी, और किस रेंज में, किस प्राइस में कौन सी गाड़ी आपको मिल जाएगी। मैं आपको आज थोड़ा सा अंदाज़ा दे दूंगा और थोड़ी सी टिप्स दे दूंगा जिससे कि आप काफ़ी पैसे बचा सकोगे। फिर शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहले जो मेरे दिल में ख्याल आया था कि प्राइस रेंज क्या है, किस प्राइस में मेरे को कौन सी गाड़ी मिल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप छोटी गाड़ी ढूंढ रहे हो, लाइक फोर्ड की छोटी गाड़ी, की एंड का, और टोयोटा की ट्विंगो, छोटी छोटी गाड़ियाँ जिससे आपकी पैसे कमा सकते हो, वो वाले सीन अगर आपका है कि आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको लाइक 800-900 में ठीक गाड़ी मिल जाएगी। 800 से 900 यूरो में गाड़ी मिल जाएगी। लाइक 5-6 महीने 7 महीने निकाल देगी वो गाड़ी, क्या पता साल भी निकाल दे। और अगर आप थोड़े से ऊपर की 2000-2500 की रेंज में जाते हो, फिर आपको कोई फोक्सवैगन की पोलो, गोल्फ ये मिल जाएगी 2006-05 मॉडल, ठीक है, वो मिल जाएगी आपको। अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को BMW की लेनी है, या ऑडी की लेनी है, फिर मर्सिडीज़ की लेनी है, तो इनकी प्राइस रेंज बढ़ जाती है। आपको पुरानी गाड़ी लाइक 8-9 मॉडल, 10 मॉडल आपको 7-8 हज़ार यूरो में मिलेगा। फिर आपको लगता है कि Q5 या Q3 लेनी है ऑडी की, तो वो आपको मिलेगी 20,000, 18,000, 12-13 मॉडल। और BMW की X1 मिलेगी आपको वही 10-12 मॉडल, लगा के चलो कि 14-15 हज़ार। वो डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली हो या कितनी बढ़िया गाड़ी है, कंडीशन कितनी है, वो काफ़ी वेरी करता है। मतलब ये रेंज प्राइस है आपकी, अगर आप लेना चाहते हो तो 2,000 में आपको ठीक गाड़ी मिल जाती है। वो आपकी 1 साल 1.5 साल निकाल देती है। आपको लगता है कि आपको डिलीवरी देनी है फूड्स की, तो काफ़ी बेटर रहेगा। एवरेज बढ़िया देती है गाड़ी, काफ़ी पैसे बच जाएंगे। उस पैसे को बचाकर आप दूसरी बढ़िया गाड़ी ले सकते हो। अब फोर्ड मस्टैंग 2017-18 मॉडल, वो आपको मिलेगा 25,000 30,000 के करीब। 60-70 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी वो मिल जाए तो भी बढ़िया बात है। 35-40 हज़ार वैसे रेट चलता है इनका, अगर आप 50,000 किलोमीटर से कम होती है। वही जो मैंने कहा कि किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं कि आप कितने किलोमीटर चली गाड़ी ले रहे हो, और कितनी बढ़िया वो उसने टेक केयर करी है उस गाड़ी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा करता है। तो आपको मैंने एक बता दिया कि इतने में आपको एक बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप एज अ स्टूडेंट गाड़ी ले रहे हो तो 2,000 की गाड़ी कहीं नहीं जाती और आपको बढ़िया पैसे कमा के दे देगी। अब आपने डिसाइड कर लिया कि एज अ स्टूडेंट कि आपको 2,000 यूरो की गाड़ी लेनी है, रेनॉल्ट की या फिर टोयोटा की या फिर फोर्ड की 2,000 के अंडर कोई पुरानी गाड़ी लेनी है। अब उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा यहाँ गाड़ी चलाने के लिए। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, इंडिया से आकर के अगर आप इनका एक बेहोर्डे होता है, इनका एक ब्यूरो होता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। आपको 6 महीने की आपको अलाउंस मिल जाती है आपको यहाँ पर गाड़ी चलाने की, इंडियन वाले लाइसेंस पे। तो 6 महीने आप चला सकते हो। वो अगर आप 6 महीने यहाँ पे चलाते हो तो आपको सड़कों का हिसाब आ जाता है, आपको यहाँ के रूल्स का हिसाब आ जाता है, तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो अगर आप दोबारा जब यहाँ का लाइसेंस करोगे ना, 6 महीने बाद आपको यहाँ का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। आपको थ्योरी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको।
और उमश्राइबुंग कहते हैं इसको। अगर आप इंडियन वाला यहाँ पर चेंज करा रहे हो तो आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। आपको 1100-1200 यूरो में आपका लाइसेंस यहाँ का बन जाएगा। अगर आप मेरी तरह आपको गाड़ी इतनी खास नहीं चलानी आती, ठीक है चला लेते हो पर इतनी खास नहीं चलानी आती, तो लगा के चलो 2,500 से 3,000 यूरो आपके लग सकते हैं। मेरे पर्सनली 2,250 यूरो लगे थे उस टाइम में। अब आपका लाइसेंस हो जाता है, उसके बाद आपने गाड़ी लेनी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके आपके 120 से 150 यूरो लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप रह कहाँ रहे हो, बर्लिन रह रहे हो, म्यूनिक रह रहे हो, हैम्बर्ग रह रहे हो, वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, ज़्यादा प्राइस का चेंज नहीं है। 100 से 150 यूरो के बीच में हो जाता है वो काम। अब मेन कहाँ पर ज़्यादा पैसे लगते हैं बंदे के, versicherung इंश्योरेंस गाड़ी का। और इसमें 3 टाइप होते हैं इंश्योरेंस में। जैसे कि पहला होता है फुल कास्को, फुली पेड होगा, इंश्योरेंस उसको फुली कवर करेगा अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी हो जाता है। जैसे कि भगवान ना करे कल को थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी का बम्पर टूट जाता है, अगले गाड़ी के बम्पर टूट जाता है, तो इंश्योरेंस आपका इंश्योरेंस दोनों की गाड़ी का खर्चा पे करेगी, आपका भी और उसका भी। फिर उसके बाद आता है टाइल कास्को, जिसको कहते हैं पार्सली कंपनी लेती है। आपको 150 से 300 यूरो या 450 यूरो, वो आप डिपेंड करता है कि आप कितने पे करोगे। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, तो उसको कहते हैं टाइल कास्ट को पार्शली पे करना। आप 300 से 450, 150, वो जैसे कि मैंने बताया, आप सिलेक्ट कर सकते हो उस प्राइस को और फिर आप टाइल कास्ट को कर सकते हो। ये वाला है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। टाइल कास्ट को आपको 300 यूरो पे करने हैं और बाकी का जो भी खर्चा होगा वो आपका इंश्योरेंस पे करेगा, दूसरी की गाड़ी का और आपकी गाड़ी का। तीसरा होता है ना कि टाइल कास्ट को ना ही फुल कास्ट को, जिसमें आपकी गाड़ी का कुछ भी कवर नहीं होगा। दूसरे की गाड़ी अगर होती है खराब तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। अब आप 2,000 यूरो वाली गाड़ी ले रहे हो, 2,000 यूरो वाली गाड़ी ले, कल को थोड़ा सा छोटा सा उनफाल एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी का मिनिमम खर्चा 500-600 यूरो आएगा ही, और आप इंश्योरेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसे पे कर रहे होंगे। लाइक मैंने अपनी गाड़ी का मेरे पास BMW की फर्स्ट सीरीज़ है और मैंने इसका पिछले मंथ 467 यूरो पे किया है मेरे इंश्योरेंस का, लाइक 3 महीनों का। और आप देख सकते हो कि कितना महंगा है यहाँ पर इंश्योरेंस। तो वही, अगर आप 2,000 की गाड़ी लेते हो तो आपको सबसे छोटे वाला इंश्योरेंस करवाना। आपकी गाड़ी खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 से ज़्यादा क्या पता कि 2,000 से ज़्यादा खर्चा आ जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता है। तो मेन बात होती है कि आप दूसरे की गाड़ी का कवर करें आपका इंश्योरेंस, वो होता है मेन। तो ये थी टिप आपके लिए। अगर आप 2,000 से कम की गाड़ी ले रहे हो तो आप जीरो वाला आपको इंश्योरेंस कराना। आपकी गाड़ी का कोई कवर ना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे की होना चाहिए, बस वो चीज़ आपके लिए मेन है। आपका इंश्योरेंस और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपने अभी लाइसेंस बनाया, आपका प्रोबेसाइट में चल रहा है लाइसेंस, आपने लाइक 1 महीने पहले लाइसेंस बनाया, आपका 2 साल प्रोबेसाइट में रहेगा। अगर आपका इंडियन लाइसेंस पुराना है, लाइक मेरा 3 साल पुराना था, मैंने 2016 में या 17 में बना था मेरा इंडिया लाइसेंस, तो 3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास इंडिया का था डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा प्रोबेसाइट मतलब कि ट्रायल पीरियड लगा था 11 महीनों का, जो कि मेरा खत्म हो चुका है। नॉर्मली अगर आप लाइसेंस बनाते हो तो आपका 2 साल का होता है। अब आपका 2 साल का है तो वो भी आपको थोड़ा इंश्योरेंस फिर कहेगा कि नहीं हमको पैसे ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप ट्रायल पीरियड पे हो। ऊपर से और क्या डिपेंड करेगा कि आप पार्किंग कहाँ करते हो गाड़ी, लाइक फ्री में यहीं कहीं पार्क करते हो या फिर आपके पास गैरेज अपना वहाँ पे पार्क करते हो। और भी चीज़ें होती है छोटे छोटे जो इंश्योरेंस को काफ़ी महंगा बना देती है आपके। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप गाड़ी ले लोगे पर उसका बाद में खर्चा होता है ना, वो आपको देखना पड़ता है कि आप कौन से ब्रांड की गाड़ी ले रहे हो। अगर आप BMW ले रहे हो, मतलब BMW ले रहे हो या फिर Audi ले रहे हो, मर्सिडीज ले रहे हो, सीधी सी बात है उनका इंश्योरेंस ऑलरेडी महंगा होगा। अगर आप टोयोटा ले रहे हो तो थोड़ा सस्ता होगा, रेनॉल्ट ले रहे हो और सस्ता होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो पुरानी गाड़ी लोगे उसका हा ऊ लाइक टूफ कितना है। अब हा ऊ आ ऊ और ये टूफ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हा ऊ होता है HU, उसका मीनिंग होता है कि होप्ट untersuchen, मेन इंसेप्शन। मेन इंसेप्शन क्यों होता है, जो भी नई गाड़ी होती है ना, जैसे कि आपने कोई भी नई गाड़ी ली है, किसी एजेंसी में से आप ले करके आए हो, BMW की आपने नई गाड़ी लिया, उसको आपका 3 साल का टूफ मिलता है। अब टूफ एक कंपनी है जो होप untersuchen करती है, मेन इंस्पेक्शन करती है कि कितनी सेफ्टी है इस गाड़ी में अभी, तो वो उस हिसाब से उसको पास करती है 3 साल के लिए नई गाड़ी को। और जो पुरानी गाड़ी होती है जो हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, 2,000 से नीचे की अगर आप ले रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका टूफ कितना है, मतलब है कि हाँ वो कितना पड़ा हुआ है, मतलब कि उसकी वैलिडिटी कितनी पड़ी हुई है गाड़ी की, उसकी नेक्स्ट जो मेन इंसेप्शन होगा वो कब होगा। और उसमें भी पैसे लगते हैं, वही 150 से 200 यूरो। आपको छोटी मोटी चीज़ें ठीक करवानी पड़ती है, आपके टायर ठीक होने चाहिए, आपका मेन विंडशील्ड ठीक होना चाहिए, पीछे वाला ठीक होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें देखते हैं वो सेफ्टी कितनी है गाड़ी में। तो वो हर 2 साल होती है हर एक गाड़ी की, और जो नई गाड़ी होती है 3 साल होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा अगर आप ले रहे हो गाड़ी और उसका टूफ मतलब TUV या HUAU सेम ही होता है,
टूफ कंपनी का नाम है जो वो करती है। HU का मतलब होता है Hauptuntersuchung, मेन इंसेप्शन, और AU होता है अबगास untersuchung। अबगास होता है एग्जॉस्ट का मेन इंसेप्शन, वो होता है कि धुआं कितना छोड़ रही है गाड़ी, और ये चीज़ें बाकी की। मेन मतलब क्या होता है कि आपकी गाड़ी कितनी सेफ है, वो लोग ये चीज़ चेक करते हैं, फिर आपको 2 साल और देते हैं, फिर 2 साल और आपकी 16 देते हैं। तो हर 2 साल में आपकी गाड़ी कंट्रोल करते रहते हैं वो कि कितनी सेफ है गाड़ी। तो ये हर एक गाड़ी के साथ होता है जर्मनी में, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये था कुछ गाड़ी के बारे में, और अब आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन पता है। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I